हेलो एवरीवन, अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का थंबनेल में आपने टॉपिक देख ही लिया होगा कि हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ना वाइफ़ बस यही सोचते हैं कि हस्बैंड मेरा ध्यान नहीं रख रहे हैं, अब मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही नहीं हैं। चाहे वो ओवरऑल हर तरफ से उसे खुशियाँ मिल रही हैं, लेकिन सिर्फ हस्बैंड ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो परेशान हैं। तो क्योंकि ये टॉपिक मैं अपनी सराउंडिंग्स में बहुत सी अपनी जानकार महिलाओं में देखती हूँ, ये प्रॉब्लम्स को मैं फ़ेस करती हूँ, वो मुझसे पूछती हैं और मेरे व्यूअर्स में भी कुछ ने मेरे से इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए थे और जो मैंने उन्हें आंसर किया शॉर्टली, जो मैं शॉर्टली कर सकती हूँ मैसेजेस में, तो उन्होंने बोला कि नहीं, तो सिर्फ बोलने की बातें हैं। तो मैंने सोचा चलो आज मैं इस पर खुलकर बात कर लेती हूँ। तो सबसे पहली बात ये आ रही है इसके अंदर कि हस्बैंड को हम चेंज करना चाहते हैं, जबकि हमें हस्बैंड को चेंज नहीं करना है, हमें चेंज अपने आप को करना है। अब हमें अपने आप में क्या क्या चेंजेस लाने हैं, हम उसी पर ही बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि मैं एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हूँ, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, कंप्लीट हूँ। हस्बैंड हैं, वो एक रिलेशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल पर हमारी ज़िंदगी में रोल प्ले करते हैं, मानते हैं। लेकिन इन सब रिश्तों से पहले हम आते हैं एक सिंगल आत्मा। हमारी अपनी एक पर्सनालिटी है, हम एक इंसान हैं जो शादी से पहले भी थे, हम वहीं हम आज भी हैं। पहले हमारी ज़िंदगी में अलग रिश्ते मायने रखते थे, अब हमारी ज़िंदगी में दूसरे रिश्ते मायने रखते हैं। इतना अंतर आया है और डिपेंड करता है हमारी टैकल करने की चीज़ों पर कि हम रिश्तों को कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और कितनी जगह रख रहे हैं। तो आप अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट दीजिए, प्यार दीजिए, उनसे उम्मीदें कीजिए, अच्छी बात है। बट सबसे पहले आप ये सोचिए कि मैं एक इंडिविजुअल आत्मा हूँ, सिंगल, जो मैं शादी से पहले भी बहुत खुश थी, एंजॉय करती थी, खाती थी, पीती थी, रहती थी, जीती थी, सब रिश्तों में मज़े लेती थी। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को स्वीकार करिए, क्योंकि जब तक आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक आप इसी तरह से दुखी रहेंगे। अब चाहे आप मेरी इस बात को कह लीजिए कि बस बोलना बहुत आसान है, जी नहीं, मैं करती हूँ। और शायद आपको मेरी वीडियोस की थीम नहीं पता कि जो मैं करती हूँ, जो मैं अपनी रियल लाइफ में देखती हूँ, जो मैं अप्लाई करती हूँ, मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं जो पॉइंट बता रही हूँ उन्हें आप थोड़ा सीरियस लीजिए, उन पे को अप्लाई कीजिए। जस्ट ये नहीं कि आप आए, आपने वीडियो देखा, ठीक है, थोड़ी सी देर 1-2 मिनट देखा, चलो भी नहीं। फर्स्ट पॉइंट है कि आप वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि जब बातें हम शुरू करते हैं तो धीरे बात करते करते लास्ट में हमें मेन क्रक्स का पता चलता है। तो सेम वीडियोस में भी होता है, जब हम आपसे बात करते हैं तो हम छोटे छोटे पॉइंट्स, फिर थोड़े बड़े पॉइंट लास्ट में हम फाइनल कंक्लूजन आपको बताते हैं। तो आप पहले तो पूरा वीडियो देखिए, फिर उस पर अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, तभी वो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस लाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, जस्ट टाइम पास कि चलो सुन लेते हैं, शायद कुछ चमत्कार दिखा दे, तो मैं आपको बता दूं, आप अभी वीडियो बंद कीजिए, मैं कोई चमत्कार नहीं करने वाली हूँ। चमत्कार सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, और कोई नहीं कर सकता है। और करना कैसे है ये मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं कि आपको सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना है कि मैं इंडिविजुअल पर्सनालिटी हूँ, थी और रहूँगी। सब रिश्ते आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन जब तक मैं इस दुनिया में हूँ तब तक ये रिश्ते मुझसे जुड़े हुए हैं। जब मैं दुनिया से चली जाऊँगी तब मेरे से कोई रिश्ता नहीं जुड़ा रहेगा, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। सेकंड पॉइंट आता है कि हस्बैंड को फोकल पॉइंट बनाना बंद करें। मीन्स हस्बैंड को आप सेंटर में रख लेती हैं, बस उसके इर्द गिर्द आप अपनी पूरी ज़िंदगी घुमाती हैं। उन्होंने मुझे देखा नहीं, उन्होंने मुझे पूछा नहीं, मैंने खाना खा लिया, उनको तो मेरी परवाह ही नहीं है। मैंने कितनी अच्छी साड़ी पहनी तो एक बार भी नहीं देखा। मैं बीमार थी, मेरे हेडेक हो रहा था तो मेरे से पूछा भी नहीं। हज़ारों इस तरह के पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जो कि महिलाओं को या वाइफ को होते हैं, और मुझे भी थे, आज भी हैं, ये नहीं कह रही हूँ नहीं है। मैंने आपसे बोला मैं अपनी लाइफ की ही चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ। मुझे भी होते थे, आज भी होते हैं, लेकिन हमें उन्हें थोड़ा सा चेंज करना है। नहीं, अगर हम नहीं चेंज करेंगे तो सिर्फ हमारे घर में झगड़े होंगे, अशांति होंगी, बच्चों पे इफ़ेक्ट आएगा, न हस्बैंड खुश रहेंगे, न हम खुश रहेंगे, नहीं बच्चे खुश रहेंगे। अब क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि अगर आप इसी तरह से उनको सेंटर पॉइंट बनाकर रखेंगी हर वक्त, तो आप सिर्फ उन्हीं से उम्मीदें करती रहेंगी, और जब वो पूरी नहीं होंगी तो आप उनसे शिकायतें करेंगी।
देखो आपने तो ऐसे किया, मैंने आपके लिए से आपने ऐसा तो किया ही नहीं, क्योंकि आप दिन भर उनके लिए सोचती रहती हैं, हर एक छोटी-छोटी बात को नोटिस करती हैं। और जब वो ऑफ़िस से या अपने काम से आएँगे कुछ भी और आप उनसे शिकायतें करते रहेंगे तो वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे। तो वो भी 1-2 बार सुन के फिर वो भी चिल्लाने लग जाएँगे आपसे, फिर आप चिल्लाएँगी, झगड़ा बढ़ेगा और झगड़ा किसी भी घर के लिए अच्छा नहीं है। और आपके बच्चे भी, वो तो आपको पता ही क्या करने हैं फिर। वो भी कर क्या सकते हैं बेचारे, सुन के उन पे भी नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा उनकी डेवलपमेंट में भी। तो सबसे मेन बात है कि आपको जो बात करनी है, जो आप उनसे चाहती हैं, आप बढ़कर कर लीजिए। कि आपने अगर कोई अच्छी साड़ी पहनी है तो आप क्यों उम्मीद करती हैं कि वो आके आपको बोलें? आप चले जाओ उनके पास में, खुशी आपको चाहिए ना, वो नहीं दे रहे हैं तो आप ले लीजिए। आप चले जाओ, देखो मैं कैसी लग रही हूँ, चाहे वो कैसे भी बोलें, बुराई तो नहीं कर सकते। उस दिन खाना तो ज़रूर खाना होगा अपने घर में उनको। वो यही बोलेंगे कि हाँ अच्छी लग रही हो, बस ठीक है। लेकिन अब आप उसको अगर स्ट्रेच करती रहेंगी बात को, ओह आपने तो ऐसे ही कह दिया, वो ही कह दिया, कि तो बोला प्लीज़ ये अब छोड़ दीजिए आप। अगर सुख शांति चाहते हैं तो चीज़ें छोड़ दीजिए। अब टाइम थोड़ा बदल गया है, तो आप भी थोड़ी मैच्योरिटी शो कीजिए। आप लिटरेट होते हैं आजकल, सब मोस्टली फीमेल जो हैं ग्रेजुएट होती ही होती हैं। नहीं भी हैं तो समझदारी पढ़ाई से नहीं आती, सोच से आती है। कि आपको खुशियाँ लेनी हैं तो आपको जो इच्छा है वो करिए। अगर वो अच्छी बात है तारीफ़ करें, नहीं करें, आप खुद जाके उनसे पूछ लीजिए और उसमें सैटिस्फाइड हो जाइए कि हाँ ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, क्योंकि जेंट्स ऐसे ही होते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, सिर्फ यही नहीं कि हाँ वो मेरी तारीफ़ करे, मैं तारीफ़, आप लिस्ट तो बनाओ यार, कितना कुछ है आपकी ज़िंदगी में करने के लिए। लिस्ट बनाएंगे तो आपको लगे तो बहुत छोटी है, आपको इन इन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है कि वो मुझे क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अपनी सोच के दायरे को हटाइए और अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए। पहली बात तो बच्चे ही आपको बहुत बिज़ी रखते होंगे, उसके बाद आपको वैसे टाइम नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। उसमें आप अपने शौक़ पूरे कीजिए, अपनी इच्छाएं पूरी कीजिए। अगर घर है तो आप घर के काम में भी इंटरेस्ट लीजिए कि हाँ मैं ये करूँगी तो मुझे, आप जैसे बहुत मैसी सी कोई वार्डरोब हो रही है, रूम हो रहा है, आप उसे करिए, आप देखो कितनी खुशी मिलती है, पूरा अरे वाओ कितना अच्छा लग रहा है ये चीज़। तो खुशी तो आप कहीं से भी ढूंढ सकती हैं। आपने जो जो अभी तक आपने जो शौक़ पूरे नहीं किए, जो आप करना चाहती थी, उनको पूरा कीजिए। कोई किताब, स्टोरी बुक्स, बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स आते हैं अच्छे अच्छे राइटर्स के, वो आप पढ़िए, उनको लेकर आइए। और बहुत सी चीज़ें अपने फ्रेंड सर्कल से मिलिए, उनकी लिस्ट बनाइए, उनसे बात कीजिए, पुराने दोस्तों को ढूंढिए फेसबुक पे। अपने जो घर में रिलेशंस हैं और भी बहुत कोई है, पति बच्चों के अलावा भी इन लॉज होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, उनके साथ में कुछ नया कुछ करने की कोशिश कीजिए। मैं कहती हूँ हज़ारों चीज़ें हैं करने के लिए कि आपको तो ये ज़िंदगी छोटी लगने लग जाएगी। हर दिन का कोई नया टारगेट बनाइए, हस्बैंड को टारगेट मत बनाइए, दूसरी चीज़ों को टारगेट बनाइए, तो बेचारे वो भी बच जाएंगे आपके प्रकोप से। फोर्थ पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट आता है कि आप बेचारे पति को बख्श दीजिए। अभी कोई आपके भी अगर पीछे 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 हर बात को नोटिस करता है कि तुमने ऐसे नहीं खाया, तुमने मुझे ऐसे नहीं बोला, तो आप भी इरिटेट हो जाएंगी कि ऑल द टाइम क्या यार आप भी ऐसे ही मेरे पीछे पड़े रहते हो, ऐसे नहीं कह रहे, ठीक है बोल दिया। तो आप अपने आप को अपने पति की जगह रख कर सोचिए कि हर वक्त अगर आप उनके पीछे इसी तरह से पड़े रहेंगी तो वो भी परेशान हो जाएंगे। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं या वो नहीं करते हैं आपकी तारीफ़ या आपका ध्यान नहीं रखते हैं, इट मीन्स उसको चीज़ नहीं आती है उनको, या उनको ये करना अच्छा नहीं लगता है। और जो चीज़ आपको नहीं आती है, आपको करना अच्छा नहीं लगता है, वो आप भी पसंद नहीं करेंगे कि आपको कोई फोर्सफुली करवाएं। तो आप उनको भी ऐसे ह्यूमन बीइंग लीजिए कि हाँ मुझे इस तरह से उनको परेशान नहीं करना है, शायद उनका नेचर ऐसा नहीं है। अब एक पॉइंट आएगा, अरे मेरे उस ननद के पति या मेरे फ्रेंड के हस्बैंड या मेरे नेबरहुड के जो वो भैया हैं वो सब तो ऐसे करते हैं, ये तो ऐसे नहीं करते हैं। तो हर इंसान अलग होता है, हर की पर्सनालिटी अलग होती है, टेस्ट अलग होता है। आप भी तो और महिलाओं जैसी नहीं है ना, तो आप भी अपना चेंज कर दीजिए कि आप भी उनसे उम्मीदें मत कीजिए कि वो ऐसे क्यों नहीं हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हस्बैंड में होगी, उनके हस्बैंड में नहीं होगी। तो बजाय उनमें उनको अपने हस्बैंड से कंपेयर करने के, अपने हस्बैंड की अच्छाइयों को ढूंढिए और उन पर फोकस कीजिए कि हाँ ये देखो कितना अच्छा है। हाँ मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो सही ही होंगे,
बहुत सी कमियां भी होंगी, हो सकता है आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे, आपकी बात नहीं सुनते होंगे, आप अच्छे जवाब नहीं देते होंगे, लेकिन आप इतने साल में उनको चेंज नहीं कर पाई। अब आप उनको सोच के आप परेशान हो रहे, डिप्रेशन में जा रही, नुकसान आपका है, उनका नहीं है। तो इसलिए आप उस पॉइंट को हटाकर दूसरे पॉइंट पर अपना फोकस कीजिए और अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए। अब फाइनली मैं जाते जाते आपको सिर्फ यही बोलूँगी कि आदमी और औरत में बेसिकली नेचर का चेंज होता है। जेंट्स जहाँ प्रैक्टिकल होते हैं, थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, चाहे वो बोले कितना भी, बट वो मर्द वाली बात आ जाती है कि यार मेरी परेशानी, मेरा दुख है, मुझे नहीं बताना। उन्हें लगता है कमज़ोरी है, अगर मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करूँगा, अपने दुख शेयर करूँगा तो मैं कमज़ोर हूँगा, तो इसलिए वो लोग शेयर नहीं करते हैं। और एक्सेप्शन तो हर जगह ही, अगर कुछ हस्बैंड्स करते हैं या ऐसा कुछ है तो ठीक है, करने दीजिए, बट ज़्यादा जो परसेंटेज है वो ऐसे हस्बैंड्स का ही होता है, क्योंकि जेंट्स का नेचर ऐसा ही होता है। हम जो फीमेल्स होती हैं, हमारा नेचर डिफरेंट होता है। हम अपनी जो परेशानी उनको दूसरों के साथ शेयर करती हैं, बताती हैं उनको। तो ये बनाया भगवान ने ही ऐसा बनाया है, तो उनमें कमियां मत ढूंढिए, वो हैं ही बेचारे ऐसे ही। उनके साथ सिंपैथी रखिए और उनसे उम्मीदें करने की बजाय आप अपनी ज़िंदगी को अलग उसमें ट्रैक पे ले जाइए कि मुझे अब क्या करना है। सारी खुशियों का सोर्स सिर्फ आपके हस्बैंड ही नहीं है, उसके बियॉन्ड है। असली खुशियाँ तो बाहर है, आपके अंदर है खुशी तो, जिसे आपको महसूस करना है। अगर करवा चौथ आ रहा है, आपके हस्बैंड ने आपको गिफ्ट नहीं दिया और उसके हस्बैंड ने तो कितनी बड़ी रिंग दी, ये दिया, वो दिया, मेरे हस्बैंड कुछ, ये सोचने की बजाय आपको जो पसंद है आप खुद खरीद के ले आइए। अगर आपके हस्बैंड इतने अच्छे हैं, आपको फाइनेंशियली कुछ मना नहीं करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उनसे पैसे लीजिए, आपको जो पसंद है ले आइए कि देखिए आज करवा चौथ था, आपकी तरफ से मैं गिफ्ट लेके आ गई, अच्छी बात है, वो भी खुश, आप भी खुश। और अगर आपके हस्बैंड हम आपको पैसे नहीं देते हैं या आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, तो आपका अपनी जो सेविंग्स हो थोड़ी बहुत, जो आपको पीहर से मिलती है या इधर उधर से जो भी थोड़ा बहुत पैसे, उस हिसाब से अपने बजट के अकॉर्डिंग आप अपने लिए कुछ ले आइए। बस खुश हो जाइए कि हाँ मुझे गिफ्ट मिला। तो दूसरे में खुशियाँ ढूंढने की बजाय खुशी का स्रोत आप खुद हैं, अपने अंदर ढूंढिए और देखना लाइफ कितनी बदल जाएगी। सिर्फ एक सोच बदलने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी सोच पूरी बदल जाएगी। एक बार ये करके देखना, और अगर चेंज आता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार मुझे मैसेज ज़रूर करके बताना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरे साथ जो दूसरे व्यूअर्स हैं उनको पता चलता है कि ये चीज़ें प्रैक्टिकल है, इनको हम अपनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, इससे बहुत से लोगों का भला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।